उसके अलावा जो सेल्स हैं उसका पूरा अगर हमें रिपोर्ट देखना है तो उसका 3-4 रिपोर्ट्स हैं जिसको मैं कुछ को बताना चाहूंगा। सेल्स एनालिटिक्स, अगर आप ये रिपोर्ट देखें तो इसके अंदर हर सेल्स इनवॉइस का मतलब ये सॉरी कस्टमर वाइज अप्रैल में कितना हुआ, मई में कितना हुआ, जून में कितना हुआ, ये सारा रिपोर्ट्स अवेलेबल है। कस्टमर वाइज है ये रिपोर्ट। ऐसे ही आप रिपोर्ट को कस्टमर ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं, आप आइटम ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं, मतलब कौन से आइटम ज्यादा बिके, आप आइटम वाइज भी कर सकते हैं। मुझे देखना है कि कौन सा आइटम सबसे ज्यादा कितना, जैसे चैंटिंग बीड जो है वो अप्रैल में कितनी गई, मार्च में कितना हुआ, जून में कितना हुआ, जुलाई में कितना, ऐसे करके पूरा आप उसकी डिटेल्स निकाल सकते हैं। आप उसके अलावा टेरिटरी, मतलब ये तो इंडिया वो सब, उसका कोई मतलब नहीं इन तीनों का। मेनली आप आइटम, आइटम ग्रुप और कस्टमर, ये तीन आप कर सकते हैं। उसके बाद में ये सेल्स इनवॉइस ही हम यूज करते हैं, सेल्स ऑर्डर हम यूज नहीं करते। आप ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं पैसे कि कितने पैसे का सामान गया, अगर हम क्वांटिटी करेंगे तो कितना क्वांटिटी चैंटिंग बीड्स गया उस महीने में, तो वो हम इससे निकाल सकते हैं सेल्स एनालिटिक्स रिपोर्ट से। ऐसे ही हम यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, डेट का कब से कब तक, और कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। मंथली, वीकली, क्वार्टरली, ईयरली हमें जैसी रिपोर्ट चाहिए हम वो रिपोर्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। चैंटिंग बीट जो है वो इस साल में 8,423 चैंटिंग बीट्स गई हैं ये कैटेगरी की। तो इस तरह से पूरा सेल रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगा। अगर मैं आइटम ग्रुप में करूं तो आइटम ग्रुप में अगर मैं देखूं कि ये पूरा टीएसएफ आइटम बीबीटी को मैंने वो कर दिया हाइड। अब आप यहाँ देखें तो बीबीटी का टोटल इतना हुआ है, और अन्नकूट रेस्टोरेंट का ऐसा, तो ऐसा करके हम पूरी वो निकाल सकते हैं किसका कितना कितना पूरा सेल हुआ है। ये क्वांटिटी है, ये वैल्यू नहीं है। वैल्यू करेंगे तो अमाउंट बहुत ज़्यादा जाएगा। तो ऐसा करके हम दोनों में वैल्यू अगर निकालना चाहें तो वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं और क्वांटिटी भी हम निकाल सकते हैं। तो ये सेल्स एनालिटिक्स रिपोर्ट है। दूसरी रिपोर्ट है जस्ट ए मिनट, अगर आपको पता नहीं है कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सेल्स इनवॉइस में जा सकते हैं और यहाँ रिपोर्ट व्यू ओपन करें और यहाँ लेफ्ट साइड में सिलेक्ट रिपोर्ट, यहाँ पर सारी रिपोर्ट्स हो रहती हैं। तो इसमें हम यहाँ पे से भी निकाल सकते हैं। दूसरी रिपोर्ट है सेल्स एनालिटिक्स, हमने देख लिया। दूसरी है सेल्स इनवॉइस ट्रेंड्स, मतलब कि कौन सा आइटम कितना बिक रहा है, क्वांटिटी एंड अमाउंट दोनों इसमें साथ में आ रही हैं, तो हम ट्रेंड्स पता कर सकते हैं। तो आइटम वाइज भी कर सकते हैं, कस्टमर वाइज भी कर सकते हैं, कौन कस्टमर कितना खरीद रहा है उसका पूरा, और हम पूरा वैल्यू और अमाउंट दोनों यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दूसरी रिपोर्ट सेल्स इनवॉइस ट्रेंड्स हो गई। तीसरी रिपोर्ट मैं बताऊंगा यहाँ पे, वो है आइटम वाइज सेल्स रजिस्टर। ये पर्टिकुलर आइटम स्वीट रोल जो है वो कौन कौन से बिल में कितना कितना सेल हुआ है उसकी पूरी रिपोर्ट, CGST IGST पूरा लगा के सब कुछ, और टोटल रिपोर्ट यहाँ पे आइटम वाइज सेल्स रजिस्टर है ये। इसमें आप वेयर हाउस सिलेक्ट कर सकते हो, पर्टिकुलर एक वेयर हाउस, और जैसे सपोज मुझे पता करना है कि अन्नकूट स्टोर से कितना हुआ है तो अन्नकूट स्टोर फिल्टर कर लिया, अब जितना भी सेल हुआ है वो अन्नकूट स्टोर का है पूरा। आप यहाँ पे ग्रुपिंग भी कर सकते हो आइटम वाइज, तो एक एक आइटम का वो सारे बिल एक साथ ले आएगा और सारा आपको दिखा देगा कि ये पर्टिकुलर आइटम, जैसे कि मैं नीचे लेके आता हूँ माउस को, LC प्लेन डोसा, ये प्लेन डोसा जो है ये इन 5 बिल के अंदर सेल हुआ है और कितना अमाउंट है। अगर आप इसको राइट स्क्रॉल करेंगे तो आप पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, ये टोटल अमाउंट 2742 एंड विद टैक्स के साथ में बोले तो 2879। सो इस तरह से करके इसका पूरा आइटम ग्रुप भी कर सकते हैं और उस तरह से भी रिपोर्ट देख सकते हैं। और उसके अलावा आप आइटम ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं अलग अलग, मतलब बहुत सारे वेज एंड मीन्स हैं सेम सेल्स रजिस्टर को एनालाइज करने के लिए।
उसके अलावा हमें जीएसटी के साथ में अगर रिपोर्ट चाहिए होती है तो जीएसटी सेल्स रजिस्टर और जीएसटी आइटमाइज्ड सेल्स रजिस्टर, ये दोनों बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हैं, जिसमें एक में तो बिल वाइज रिपोर्ट निकलती है, एक में आइटम वाइज रिपोर्ट निकलती है। तो हम दोनों रिपोर्ट्स को भी हम अपने पूरा एनालाइज करने के लिए कितना जीएसटी गया है वो सब एनालाइज कर सकते हैं सेल्स रजिस्टर के अलावा। इसके अलावा एक रिपोर्ट है ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब कितना प्रॉफिट किया है हमने हर आइटम पे, वो हम या इनवॉइस पे वो हम इसमें निकाल सकते हैं। जैसे कि ये अभी इनवॉइस वाइज हम निकाल रहे हैं रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट अभी लोड हो रही है। हम ये देखेंगे कि जो इनवॉइसेस हैं किस इनवॉइस में हमने कितना प्रॉफिट बनाया है, और ये कैसे निकलेगा, कितना हमने खरीदे, कितने में खरीदा था और कितने में हमने बेचा है। तो इसके बेसिस पे वो पूरा आपको परसेंटेज निकाल के दे देगा कि कितना आपका सेल हुआ है। तो जस्ट ये लोड हो रहा है, विल वेट फॉर इट। तो रिपोर्ट रेडी है। ये पहला सेल्स इनवॉइस है इस नंबर का, इसके अंदर ये आइटम गए थे। अगर हम देखें टोटल इसका प्रॉफिट, तो मैं राइट में स्क्रॉल करता हूं इसको, टोटल हमने 25% प्रॉफिट इस पे कमाया है। ये ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट है, ये बाइंग अमाउंट है, ये सेलिंग अमाउंट है। ऐसे ही हर आइटम पे कितना कितना प्रॉफिट कमाया है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। ऐसे आप हर इनवॉइस का देख सकते हैं। इसमें हमने 100% बनाया है। आई डोंट नो क्या रीजन है उसका, ऐसा क्यों दिखा रहा है, बट हाँ इस तरह से हम उनका वैल्यूएशन रेट 0 मेंशन कर रखा है, इसलिए तो हम हर आइटम का वो निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट प्रॉफिट हमने बनाया। 100% इसलिए क्योंकि स्टॉक आइटम नहीं है, ये स्टॉक आइटम जो नहीं होता उनके लिए, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं है उनकी अभी तक, है ना। स्टॉक आइटम की एक वैल्यूएशन रेट होती है। सो जो स्टॉक आइटम है उनके लिए बिल्कुल एक्यूरेट दिखाएगा कि हमने 49% हमने बनाया, जितना हमने जितने में खरीदा था उसके बजाय इतने में हमने बेचा है। सो लाइक दैट वी कैन गेट दिस ग्रॉस प्रॉफिट रिपोर्ट। तो ये सेल्स की रिपोर्ट हो गई। उसके अलावा और अकाउंट्स रिसीवेबल समरी, ये मतलब जब हमने किसी को बेचा है और पेमेंट अगर नहीं आया है तो उसकी जो समरी है कि कितना पेमेंट आना बाकी है, कितने दिनों में पेमेंट एक्सपेक्टेड है, तो ये सबका अलग अलग दिखाता रहता है कि इसको इतना पेमेंट इसका बचा हुआ है। ऐसे करके हम पूरी उसकी, ये मेजरली अकाउंट्स वालों के काम की होती है रिपोर्ट। सो जनरली जो सेल्स मैनेजर है दे नीड नॉट टू हैव एनीथिंग विद दिस। सो इस तरह से हमारी सेल्स की सारी रिपोर्ट्स हम चेक कर सकते हैं, कितना सेल हुआ है, और सेल्स इनवॉइसेस बना सकते हैं, पीओएस इनवॉइसेस बना सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल हम चला सकते हैं, एंड दिस इज हाउ हमारा सेलिंग पार्ट कंप्लीट होता है। हरे कृष्णा।